Hello guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर के एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज लोअर दैन दैट ऑफ कंक्रीट. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील की कम होती है गाइज एज कम्पेयर टू कंक्रीट. उसके बाद एडमिक्सचर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आल कॉल्ड. तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, एक्सलरेटर उसे कहा जाता है. एडमिक्सचर जो होता है उसको हम एक्सलरेटर कहते हैं. फॉर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज. तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपकी कौन सी होती है, पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर या फिर उसका जो भी कंडीशन है. इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पैराबोलिक अबो न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस. ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस हर एक एग्जाम के लिए. इफ़ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज मोर दैन द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड एज. तो इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है गाइस. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओवर रेनफोर्स बीम. ओके, एक कंडीशन ओवर रेनफोर्स बीम के लिए होती है. इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील इन अ टेंशन इज 140 न्यूटन पर एम स्क्वेयर देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी. ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन बी, 0.40 minimum grade of concrete to be used in a reinforced concrete as per IS 456 1978 is M15, M20, M10 या M25. इसका सही आंसर है M15 के लिए यूज़ होता है. फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हेवीली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एज अ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी. तो इसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबव 0.92. मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज. इसका सही आंसर है 32 लीटर्स. अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज. तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज आपको बताना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू IS 456 द कॉलम और अ स्ट्रट इज द मेंबर whose इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर दैन. ये कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में. इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 3 times द लिस्ट लैटरल डायमेंशन. योर इंक्रीमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीजेस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्केबिलिटी इंक्रीजेस होती है हमारे. ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा. अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कॉलम इज. शॉर्ट कॉलम के लिए हमारा मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए. तो वो होता है नॉर्मली लेस दैन 12. ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन अ मॉड्यूलर रेशियो इज. तो इसका आंसर हो सकता है यानी कि है ऑप्शन बी, इंक्रीजेस. एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और इसमें से बताना है आपको कौन सा सही स्टेटमेंट है वो. एक बार आप सब देख लेना अच्छे से और फाइनली इसका आंसर क्या है वो आप बता देना. ये आपके लिए स्टडी के लिए है गाइस. यहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ थोड़ी देर.
इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर. 1 and 4 statement is correct. In the testing of fresh concrete to check the workability, the test which is carried out, which of the following apparatus is shown in figure is called as. स्लम कौन टेस्ट यूज़ होता है. ओके इसे स्लम क्लोन टेस्ट कहते हैं हम. 50, 200, 300 हाइट है उसकी. मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल शुड बी. मिनिमम थिकनेस क्या होती है हमारे आरसीसी वॉल के लिए. 100 mm हम लेते हैं नॉर्मली. इन अ आरसीसी फुटिंग ऑन अ सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस दैन. जो मिनिमम थिकनेस एज के लिए होती है वो हमसे कम 150 होनी चाहिए. 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. द स्लैब इज डिज़ाइन एज अ वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू द शॉर्ट स्पैन. तो इसका रेशियो क्या होता है. अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में आता है गाइस. वो होता है ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2 वन वे के लिए. हायर मॉड्यूलर रेशियो शोज. हायर मॉड्यूलर रेशियोज क्या शोज करता है हमें. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोअर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ओके. इंक्रीज इन अ मॉइस्चर कंटेंट इन अ कंक्रीट. तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने के बाद क्या असर होता है कंक्रीट के ऊपर. उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस होती है गाइस. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन अ बॉन्ड फॉर अ प्लेन बार इन अ टेंशन इज. एवरेज परमिसिबल स्ट्रेंथ होती है हमारी AP250 के लिए. वो होती है हमारी इंक्रीज बाय 25% बार्स इन अ कॉम्प्रेशन. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ये सही क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है. द मेन रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट टच सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ टू रेजिस्ट इन दैट जोन. वो होते हैं हमारे टेंस बॉन्ड ट्रेस के लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं गाइस, जिसका मेन रीज़न है. फॉर अ स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेस विद कॉर्नर हेल्ड डाउन एंड लोडेड यूनिफॉर्मली, द मार्कस करेक्शन फैक्टर टू द मूवमेंट ऑफ टेन बाय ग्राशॉफ-रैंकिन थ्योरी इज ऑलवेज लेस दैन 1 होता है गाइस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द लिमिट ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द कॉलम इज गिवन बाय. ओके, तो लिमिट ऑफ परसेंटेज पी निकालना है आपको. वो क्या होता है आपको बताना है. वो होता है 0.8 to 6% कॉलम के लिए. ओके. द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम जो होता है 12 mm. यानी कि बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है गाइस. इम्पॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए. द डायमीटर ऑफ टाइज इन अ कॉलम शुड बी. जो हमारे कॉलम के टाइज होते हैं उसके डायमीटर क्या होती है वो आपको बताना है गाइस. ओके, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसके ऑप्शंस. इसका सही आंसर है मोर देन 5 mm एंड मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन बार ड्यू टू circumferential action of the spiral in a spirally reinforced column. इसकी क्या कैपेसिटी या डक्टिलिटी या कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है गाइस. ओके. When the shear stress exceeds the permissible limit in a slab, then it is reduced by. अगर आपकी shear stress इंक्रीज होती है परमिसिबल लिमिट्स के ऊपर तो उसका असर डेप्थ इंक्रीज होती है उसकी. ओके, डेप्थ इंक्रीजिंग द डेप्थ. ओके. द मिनिमम कवर टू द टाइज और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस दैन 25 mm. The load carrying capacity of a helically reinforced column as compared to the tied column is about.
इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी 5% मोर। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो किस वजह से बढ़ सकती है गाइस? वो बढ़ती है इंक्रीजेस द फाइननेस ऑफ सीमेंट। ओके। द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन अ कंक्रीट। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है? श्रिंकेज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है गाइज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1 and 4 to increase shrinkage and decrease setting time. Which of the following RC retaining walls is suitable for a height beyond 6 मीटर? 6 मीटर के ऊपर आपको कौन सी तो होती है हमारी काउंटर फोर्स टाइप? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल, इसका वर्टिकल स्लैब ये डिज़ाइन एज अ कंटिन्यूस और हिल स्लैब डिज़ाइन एज अ कंटिन्यूस या कैंटिलीवर, ये आपको बताना है गाइज। वो कंटिन्यूस डिज़ाइन करते हैं या कैंटिलीवर डिज़ाइन करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, वर्टिकल स्लैब इज डिज़ाइन एज एंड कैंट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द। जो मेन रेनफोर्समेंट होती है हमारी वो कहाँ पर आप प्रोवाइड करते हो गाइज? ओके, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ, बॉटम फेस में और देख सकते हो आप। द मिनिमम कवर इन द स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन 15 mm as compared to the ordinary Portland cement. High alumina cement has हाई alumina cement के लिए आपको as compared to the ordinary Portland cement क्या होता है वो बताना होगा गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। पॉइजन रेशियो फॉर कॉन्क्रीट remains constant, increases with the richer mixes and decreases with the richer mixes. तो होता है increases with the richer mixes. Option B is the right answer. For the longitudinal reinforcing bar in a column, the minimum cover shall neither be less than the diameter of bar nor less than the जो longitudinal bar होते उसका आपको कवर देना है 40 mm होता है वो। The ratio of diameter of reinforcing bar and the slab thickness is, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1/8। The percentage of reinforcement in a case of a slab when the high strength reform bar are used is not less than, option B is the right answer 0.12। The percentage of whites in a cement is approximately, जो हमारे परसेंटेज ऑफ वाइट होते हैं वो होते हैं हमारे 40% अप्रोक्सीमेटली। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारी वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वाटर सीमेंट लिमिट ऑफ ट्रांजिस के साथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो एक बार आप पॉज करके आप इसका देख लेना, इनमें से सब करेक्ट है मगर एक ऑप्शन है इसका इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है इसमें। ओके, ये आपको इस पढ़ लेना एक बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जो कि गलत है यहाँ पर। 1% of void in a concrete mix would reduce its strength by about, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5% रिड्यूस करता है उसका स्ट्रेंथ। ओके, द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, द फाइनेस मॉडुलस की रेंज निकालने आपकी फाइन एग्रीगेट के लिए
2 to 3.5 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसमें का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक बार आप ये सब पढ़ लेना गाइस, ओके, अच्छे से। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है गाइस, ओके। तो एक बार ये देख लेना आप। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग अंडर मैसनरी वॉल इज लोकेटेड। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन निकालना है आपको मैसनरी वॉल के कहाँ पर हो सकता है हो। हाफ वे बिटवीन द मिडल एंड एज ऑफ द वॉल। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। While designing the file as a column, the end condition are nearly। जब आप फाइल के लिए डिज़ाइन करते हो तब इसकी एंड कंडीशन होती है one end is fixed and one end is hinge। According to ISI recommendation, the maximum depth of the straight block for a balance section of a beam of effective depth D is। तो उसका इफेक्टिव डेप्थ D होता है 0.43 D as per ISI। मिनिमम पिच ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट इन द कॉलम इज। जो कि मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है आपको पिच के लिए, वो आपको बताना है गाइज, ओके। लेसर ऑफ द अबव 3 वैल्यू, जो कि आगे से लेसर वैल्यू है उसका वो मिनिमम पिच होता है। इन ए सिमेट्रिकली रेनफोर्स सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेस in a concrete and steel are respectively। okay, option B is the right answer, tensile and compressive। a beam curve in a plan is designed for। बीम में जो कर्व होता है प्लान में वो डिज़ाइन होता है बेंडिंग मोमेंट शेयर एंड टॉर्सन के लिए। ओके, ये कई बार पूछा जाता जाया एग्ज़ाम में। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ। तो मॉडुल ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट फ्लेक्चर स्ट्रेंथ मेजर की जाती है उससे। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट इन द स्ट्रक्चर एज पर ISI 1978। तो इसका सही आंसर है 45 मीटर। Diagonal tension in the beam is maximum at a neutral axis, decreases below neutral axis or increases below neutral axis। Increases below neutral axis and decreases above the neutral axis। Option C is the right answer। A continuous beam is deemed to be deep beam when the ratio of effective span to the overall depth is less than। Continuous beam के लिए एक कंडीशन है 2.5 is the right answer, option C। The main reinforcement in the toe of a T-shaped RC retaining wall is provided on the। ओके, एक बार पढ़ लेना है क्वेश्चन अच्छे से। मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, आप देख लेना है क्वेश्चन अच्छे से। ओके, आपके लिए होमवर्क है गाइस, इसका सही आंसर आप सॉल्व करके बताना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।